मेरठ केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के अवसर पर आज मेरठ मुजफ्फरनगर बाईपास स्थित एक शैक्षिक संस्थान में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अपने संबोधन में कहा कि पूर्व की सरकारों ने गरीब को हटाया है, गरीबी को नहीं। उप मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस, सपा और बसपा पर खूब निशाना साधा। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण के लिए चलाई जा रही तमाम योजनाओं की चर्चा करते हुए विस्तार से जानकारी दी। प्रदेश की राजनीति पर चर्चा करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा शासनकाल में सपा का यह नारा है, खाली प्लॉट हमारा है और जिसका जितना ऊंचा झंडा है उतना बड़ा गुंडा है आदि के नारे लगाए जाते थे। लेकिन अब प्रदेश में कानून का राज है और दंगा करने वालों में पत्थर बरसाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि बहुत संक्षिप्त समय की सूचना पर आप सभी लोग यहां आए। आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से और अपनी तरफ से। साथियों, आज हम एक विशेष मुद्दे पर आपसे चर्चा करने के लिए यहाँ बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी जो भ्रष्टाचार की जननी रही है, जो अपने आज़ादी के बाद जब से उन लोगों ने सत्ता संभाली, लगातार भ्रष्टाचार के दलदल में लोग डूबे रहे हैं। जो जेल से बेल पर हैं वो नारा दे रहे हैं, आओ दिल्ली को घेरो, क्योंकि हमारा भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। ईडी पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। आज इस भ्रष्टाचार पर कुछ प्रश्नों के कांग्रेस एवं राहुल गांधी से देश को जवाब चाहिए। कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल गांधी को ईडी ने सम्मन किया था, लेकिन स्वतंत्र रूप से जांच एजेंसी को जांच करने देने के बजाय उन्होंने जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का उपयोग अपने भ्रष्टाचार को दबाने के लिए किया है, उसके संबंध में कुछ मुख्य तथ्य आपके समक्ष रखना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को इस बात का जवाब देना चाहिए, क्या 1930 के दशक में एसोसिएट जर्नल लिमिटेड समाचार पत्र पब्लिश करने के लिए कंपनी बनी थी कि नहीं? मेरा आशय आप समझ रहे होंगे। जो एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड एजेल का गठन 1930 में समाचार पत्र पब्लिश करने के लिए किया गया था। ये सही है कि नहीं, ये राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। दूसरा, ये कंपनी 5000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भागीदारी से बनी थी या नहीं बनी थी? पूरी बात विस्तृत रूप से आप समझिए। जो एजेल कंपनी है, एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड, ये कंपनी 5000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को इकट्ठा करके देश में समाचार पत्र छापने के लिए बनाई गई थी। ये गलत है कि सही? राहुल गांधी को और उनकी कांग्रेस पार्टी को इस बात का जवाब देना चाहिए। दूसरा, क्या आज वही कंपनी गांधी परिवार के अंतर्गत यंग इंडियन रियल एस्टेट बिजनेस कर रही कि नहीं कर रही? उन्होंने जो नई कंपनी बनाई है यंग इंडियन, वो रियल एस्टेट का बिजनेस कर रही कि नहीं कर रही? इस बात का जवाब राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। मेरी बात आप समझ गए ना? पहले कंपनी थी एजेल, जो 5000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने 1930 में बनाई थी, और दूसरी कंपनी इन्होंने बनाई यंग इंडियन, वो रियल एस्टेट का बिजनेस कर रही है कि नहीं? इस बात का जवाब राहुल गांधी दें। तीसरा सवाल है, 2010 में 5 लाख